हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कई ब्राइड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हम वेडिंग सीजन आने वाला है और हम अपनी स्किन पे क्या ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो ब्राइड्स ले सकती हैं अपनी स्किन के लिए। इसमें हम बात करेंगे कि आपकी स्किन टाइप के या स्किन नीड्स के अकॉर्डिंग आप क्या यूज कर सकते हैं या क्या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं फॉर द अल्टीमेट ब्राइडल ग्लो। इससे पहले हम ट्रीटमेंट्स की बात करें, पहले स्किन को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, विच मीन्स यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। आइडियली 6 से 12 महीने पहले आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं। और ये टाइम फ्रेम 6 से 12 महीने का बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें आपको बहुत अच्छा ग्लो आ सकता है, आपकी स्किन में काफी चेंजेस आ सकते हैं। 3 स्टेप ऐसे हैं स्किन केयर के जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। उनमें से सबसे पहला आता है मॉइस्चराइजिंग। स्पेशली इंपॉर्टेंट है विंटर ब्राइड्स के लिए। अब सीजन आ गया है वेडिंग का, तो जिन ब्राइड्स को अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए होता है स्किन पे ताकि उनका मेकअप केकी ना दिखे, फाइन लाइंस या रिंकल्स ना बने मेकअप के ऊपर, तो मॉइस्चराइजेशन एक बहुत एसेंशियल स्टेप है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और ग्लोइंग दिखेगी। आप कौन से मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं ये हमने किसी और वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा एसेंशियल स्टेप है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब डेड स्किन सेल्स जिसकी वजह से हमारा कलर डल दिखता है, हमारा स्किन पे टैन दिखता है, उसको रिमूव करना, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करना। ये एक बहुत ही एसेंशियल स्टेप है जो आपको मिस नहीं करना है। और तीसरा है सन प्रोटेक्शन। अगर आप अच्छे क्लिनिक ट्रीटमेंट्स लोगे लेकिन अपनी स्किन को धूप से नहीं बचाओगे तो सब कुछ बेकार है। इसलिए घर पे अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन यूज जरूर करनी है, जो भी हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देंगे। और स्किन केयर के अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको घर पे करनी है, वो है अच्छी नींद लेना। एंड 8 आवर ऑफ ब्यूटी स्लीप इज नॉट अ लाई, इट्स नॉट अ जोक, और वो एक बनाया हुआ ट्रेंड नहीं है। बट आप जब 8 घंटे की नींद लेंगे तो आपकी स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड, ज्यादा रिजुविनेटेड फील करेगी, क्योंकि उसमें कोलेजन सिंथेसिस और रिपेयर प्रोसेस चालू रहता है रात भर। तो जितना लंबा फेज आप उसे देंगे उतना ज्यादा स्किन रिपेयर्ड फील करेगी। अब आते हैं इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स पे जो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन स्मूथनिंग की। कलर टोन जो भी हो, बट हर जना चाहता है कि जब वो टच करे उनकी स्किन स्मूथ दिखे। तो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, उस पे काफी टेक्सचर फील होता है, वो बम्पी फील होती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन में छोटे छोटे डायमंड के या एल्यूमिनियम के क्रिस्टल्स यूज होते हैं टू रिमूव द सुपरफिशियल डेड स्किन सेल्स। तो आपकी स्किन में जो डेड स्किन सेल्स की लेयर्स है वो कम होती है, उससे आपकी स्किन काफी फ्रेश अपीयर करती है, उसमें जो ब्लेमिशेस हैं, स्पॉट्स हैं, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। आप ये हर महीने ट्राई कर सकते हैं टू अचीव स्मूदर स्किन। ये एक मेथड है कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन का। इसी की तरह एक और मेथड एक्सफोलिएशन का जो है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स जो आप घर पे करते हैं उनका परसेंटेज काफी लो होता है और वो धीरे धीरे काम करती हैं। जो आप डॉक्टर की निगरानी या डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में कर सकते हैं उनका परसेंटेज थोड़ा हाई होता है, बट ये भी कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन होता है। तो आपकी स्किन पे सुपरफिशियल या मीडियम डेप्थ केमिकल पील्स आपके डॉक्टर यूज कर सकते हैं, जिससे हम डेड स्किन सेल्स हटाएंगे। आइडियली ये हर 2 से 3 हफ्ते में एक बार करने होते हैं, 5 से 6 बार, टू अचीव द ग्लो दैट यू डिजायर। केमिकल पील्स फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, इन सबको टारगेट करते हैं, इंक्लूडिंग एक्ने। तो आपको कौन सी पील डिजायर्ड है ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। 5 या 6 टाइप के कॉम्बिनेशंस भी आते हैं। अगर आपको एक्ने विद एक्ने मार्क्स है तो आपके डॉक्टर सैलिसिलिक मैंडेलिक या एजिलिक मैंडेलिक का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मैच्योर स्किन है, आपको ग्लो चाहिए, थोड़ी फाइन लाइंस इंप्रूव करनी है, तो आप मैंडेलिक एसिड पील्स, लैक्टिक एसिड पील्स या इवन ग्लाइकोलिक एसिड पील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस डिसीजन इज बेस्ट लेफ्ट टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट। याद रखिए कि डीप केमिकल पील्स जो होती हैं जो स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, लेकिन वो आपको इस समय पे इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि उनमें पिगमेंट बनने के चांसेस होते हैं। जनरली इंडिया में डर्मेटोलॉजिस्ट डीप पील्स का वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट अगर आपको कोई ऑफर भी करता है तो आपको उसे डिक्लाइन कर देना है। अगर आप माइक्रोडर्माब्रेशन या केमिकल पील्स नहीं करवाना चाहते तो कुछ ऐसे फेशियल्स भी आते हैं जिसमें एंजाइमेटिक पील्स यूज होती हैं या फ्रूट पील्स यूज होती हैं, जैसे कि पंपकिन पील मेडिफेशियल या फिर हाइड्रा टच H2 मेडिफेशियल। आपने हाइड्रा फेशियल कई बार सुना होगा। हाइड्रा टच H2 इज अ कोरियन डिवाइस विच इज US FDA अप्रूव्ड, और ये एक हाइड्रा फेशियल डिवाइस है। इसमें अपने पेटेंटेड सीरम्स यूज होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक और इवन हाइलुरोनिक, टू हाइड्रेट योर स्किन। तो ये आपकी स्किन में डीप पोर क्लेंजिंग करते हैं और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, बट इन अ जेंटलर मैनर कंपेयर टू माइक्रोडर्माब्रेशन या केमिकल पील्स। तो ये भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके ले सकते हैं। अ बिग पार्ट ऑफ हैविंग स्मूथ स्किन इज हेयर रिडक्शन। तो लेजर हेयर रिडक्शन भी 6 से 12 महीने पहले आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इसमें समय लगता है। एक बार में कम से कम 15 से 20% बाल हैं जो वो चले जाते हैं। तो लेजर हेयर रिडक्शन एक ऐसी चीज है जो आप
जल्दी स्टार्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन काफ़ी हेयर फ्री हो अपने वेडिंग डे पर। कुछ डिवाइसेस हैं जो लेजर हेयर रिडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनमें से हम जो यूज़ करते हैं वो है माइल्समैन कॉम्पैक्ट डुओ विच इज़ अ 4 वेवलेंथ डिवाइस। इस डिवाइस की अच्छी बात यह है कि इसका टेम्परेचर जो है वो -9 डिग्रीज है, तो जब उसे पूरी बॉडी पे इस्तेमाल किया जाता है तो पेशेंट का एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल होता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें दर्द हो रहा है। और ये एक स्पेनिश डिवाइस है, USFDA अप्रूव्ड है, तो ये आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। दूसरी डिवाइसेस जो ज़्यादा कॉमन है इंडिया में वो है डायोड। हमारे पास जो डायोड है वो है डायोलेज विच इज़ बाय अ ब्रांड कॉल्ड InMode, और ये भी काफ़ी पावरफुल क्विक रिमूवल मेथड है हेयर रिडक्शन का, तो आप डायोड लेजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई टेक्सचर की बात। अब दूसरा काइंड ऑफ टेक्सचर है अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं, तो अगर आपकी स्किन में गड्ढे हैं, ओपन पोर्स हैं, इसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो भी 6 से 12 महीने लगते हैं इसका अच्छा रिजल्ट आने में। कुछ डिवाइसेस हैं जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेजर और ओबियम ग्लास लेजर जो आप ट्राई कर सकते हैं फॉर योर ओपन पोर्स। ये डिवाइसेस डेलिबरेटली इंजर करती हैं स्किन को, मतलब थोड़ी सी चोट देती है आपकी स्किन को इन अ मैनर कि वो बहुत इंजुरी दिखे ना, और वो धीरे धीरे हमारी स्किन में कोलेजन बनाकर पोर्स को इंप्रूव करती है, बट इसमें टाइम लगता है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत फेयर स्किन है तो जनरली वो आपको CO2 लेजर देंगे, लेकिन अगर आप एक डार्क स्किन पेशेंट है तो ओबियम ग्लास लेजर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अगर आपकी डीपर स्कार्स हैं या एक्ने के स्कार्स हैं तो आपको मॉर्फियस 8 नाम की एक डिवाइस है, डर्मापेन 4 नाम की डिवाइस डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। मॉर्फियस 8 जो है वो एक माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। इसमें छोटे छोटे नीडल्स आपकी स्किन में जाके कोलेजन बनाते हैं और उनमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी निकलती है जो कोलेजन प्रोडक्शन को और इनहैंस करती है। ये एक्ने स्कार्स के लिए सबसे अच्छा डिवाइस है पूरी दुनिया में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट अक्रॉस द ग्लोब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्मूदर टेक्सचर देने के लिए। ये डिवाइस एंटी एजिंग और स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करती है, तो अगर वो भी आपका कंसर्न है, आपको लगता है मुझे स्किन की क्वालिटी थोड़ी टाइट करनी है, तो भी आप मॉर्फियस चूज कर सकते हैं। डर्मापेन 4 एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। ये एक ऑस्ट्रेलियन पेन होता है जिसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड नीडल्स यूज होती हैं जो ग्लाइड की जाती है आपकी स्किन पे टू इम्प्रूव द स्किन टेक्सचर। जो पिट्स हैं, जो स्कार्स हैं एक्ने के, उनको इम्प्रूव करती है और नया कोलेजन बनाती है आपकी स्किन में। कई बार अपने पेशेंट्स के लिए मैं डर्मापेन 4 के साथ, क्योंकि उसमें नीडल्स होती हैं, आपकी स्किन में चैनल्स बनते हैं, तो मैं ऐड करती हूँ उसमें कुछ सीरम्स जिसमें मीजोथेरेपी सॉल्यूशंस आते हैं। इन मीजोथेरेपी सॉल्यूशंस में हो सकता है ट्रांएक्सामिक एसिड, ग्लूटाथियोन, विटामिन C या कॉकटेल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डीपिगमेंटिंग एजेंट्स जो आपकी स्किन में डाले जाते हैं टू इम्प्रूव द ग्लो, टू इम्प्रूव द स्किन टेक्सचर एंड स्किन क्वालिटी। दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपका स्किन टेक्सचर इंप्रूव करने का वो है स्किन बूस्टर्स। अगर आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी वेडिंग डे पर आपकी स्किन काफी स्मूथ दिखे, तो आप अपने डॉक्टर से स्किन बूस्टर्स की बात कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन के नीचे डिपॉजिट किए जाते हैं जहाँ स्कार्स हैं, तो जनरली स्कार्स ऊपर उठ जाते हैं, बट इनकी लॉन्जिविटी होती है 5 से 6 महीने की, तो ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर आपके साथ टिके रहेंगे। बट दिस इज अ वेरी क्विक फिक्स फॉर पीपल हु वांट इंप्रूवमेंट इन एक्ने स्कार्स क्लोजर टू देयर वेडिंग। स्किन बूस्टर्स ना सिर्फ एक्ने स्कार्स के लिए दिए जाते हैं, बट क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड में भी एक पोटेंशियल होता है कि वो आपकी स्किन में मॉइस्चर को होल्ड करे, तो जब स्किन बूस्टर्स पूरी चीक्स पे या नेक पे दिए जाते हैं तो आपकी स्किन में वो पानी पकड़ के रखते हैं। वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन, तो जिन ब्राइड्स की स्किन डिहाइड्रेटेड रहती है, ड्राई रहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है टू प्रेप देयर स्किन फॉर ब्राइडल ग्लो, और मेकअप करने के लिए प्रेप करती है आपकी स्किन को। इसके अलावा आपकी स्किन को थोड़ा टाइट फील करवाती है, क्योंकि जो पानी होल्ड होता है हमारी स्किन में तो इट लुक्स फर्मर एंड फ्रेशर। टेक्सचर के बाद दूसरी चीज आती है जो हर ब्राइड इंप्रूव करना चाहती है, वो है स्किन का टोन। मतलब हर ब्राइड चाहती है कि उनका स्किन जो है वो इवन टोन दिखे, कहीं पे डार्क स्पॉट्स या ब्लेमिशेस ना हो और एक स्मूदर स्किन का फिनिश मिले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? केमिकल पील्स की हम बात कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी पील्स आती हैं, स्पेशली कोजिक एसिड या मैंटेलिक एसिड बेस्ड, एसिलिक एसिड बेस्ड पील्स, जिससे आप इवन टोन अचीव कर सकते हैं। बट याद रखिए इसे हमें बार बार करवाना पड़ता है, कम से कम 5 से 6 बार इन अ गैप ऑफ एवरी 3 to 4 वीक्स टू अचीव इवन स्किन टोन। दूसरा बहुत अच्छा मेथड है जो मैं प्रेफर करती हूँ अपनी ब्राइड्स में, वो है लेजर टोनिंग विद PRP। लेजर टोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेजर लाइट को यूज किया जाता है उस सेल को हटाने के लिए जिसमें एक्सेस कलर पड़ा है। इसमें जब लाइट जाएगी वो आपके सेल को तोड़ेगी और कलर आपकी सेल के बाहर आ जाएगा। बॉडी समझती है कि जो सेल के बाहर पड़ा है वो वेस्ट है और वो उसे खुद निकालती है। जब आप लेजर टोनिंग लेते हैं तो 10 से 15 दिन बाद आपको लगता है कि मेरी स्किन में इवन टोन आना शुरू हो गया है। आइडियली मैं अपनी ब्राइड्स को 3 to 4 सेशंस ऑफ लेजर टोनिंग सजेस्ट करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पिगमेंटेशन दे हैव, और इसे हर 1 से 1.5 महीने में एक बार भी लिया जा सकता है टू अचीव इवन टोन। कभी कभी हम इसमें PRP ऐड करते हैं। PRP जिसे आप वेम्पायर फेसलिफ्ट के नाम से जानते हैं, उसमें हम आपका ब्लड विड्रॉ करेंगे, उसमें से अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स को निकालेंगे और वो हम
छोटे छोटे इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ये सब नंबिंग करने के बाद किया जाता है, सो इट्स अ वेरी पेन फ्री टेक्निक। बट PRP जब हम आपकी स्किन में देते हैं तो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी स्किन में जो ग्लो आता है वो किसी भी आर्टिफिशियल चीज से मैच नहीं हो सकता। तो लेजर टोनिंग और PRP इज अ वंडरफुल टेक्निक फॉर पीपल जिनको अनइवन स्किन टोन है और उनको ग्लो भी चाहिए और इवन टोन भी चाहिए। अगर आपको काफी एक्ने है आपकी स्किन पे और आप ग्लो चाहते हैं तो आप कार्बन पील लेजर के बारे में बात कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। कार्बन पील लेजर में कार्बन हमारी स्किन पे लगाया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए। जो कार्बन है दैट इज चारकोल, उसमें ऑयल से बाइंड करने की प्रॉपर्टी होती है और फिर इसे लेजर के थ्रू हटाया जाता है, जिससे आपकी स्किन में जो डीप पोर्स हैं उसमें से ऑयल, डेब्री, गंक को हम क्लीन करते हैं और लेजर जो इसमें इस्तेमाल होती है वो आपको इवन टोन देगी। सो कार्बन पील लेजर इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर क्विक ग्लो, फॉर क्विक ग्लैम अप एंड फॉर पीपल हु हैव एक्ने प्रोन स्किन। जब हमें लगता है हमारी स्किन में न्यूट्रिशन की कमी है तो हमें पता है वो डल और डिहाइड्रेटेड फील होती है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन नाम की एक टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्चुअली डिलीवर न्यूट्रिएंट्स टू योर स्किन। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब हमारी स्किन में इलेक्ट्रिकल चैनल्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चैनल्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू आपकी स्किन में सीरम्स, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे वो कॉकटेल ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स हो या फिर विटामिन ई हो फॉर हाइड्रेशन या ग्लूटाथियोन हो, ये सब इन्फ्यूज किया जाता है विदाउट एनी नीडल्स। ये काफ़ी रिलैक्सिंग प्रोसीजर होता है और अगर आपके घर में कोई बीच में स्मॉल इवेंट्स है और आपको क्विक ग्लो चाहिए तो आप इलेक्ट्रोपोरेशन की बात कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। बट इफ यूर अ फेशियल काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर आपको लगता है आप मेडिकल फेशियल्स करवाना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी ब्राइडल ग्लो अचीव किया जा सकता है। बट ये थोड़े इंस्टेंटेनियस होते हैं, जल्दी रिजल्ट्स देते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो फेशियल्स बिल्कुल इवेंट के 1 या 2 दिन पहले लेने हैं। और क्यों मेडी फेशियल्स प्रेफर किए जाते हैं रेगुलर फेशियल से? बिकॉज मेडिकल फेशियल्स आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन टाइप देखेंगे, उसे समझेंगे, आपकी नीड्स को समझेंगे और उसके हिसाब से मेडिकल फेशियल दिए जाते हैं। मेरी क्लिनिक में मैं इंस्टेंट ग्लो के लिए प्रेफर करती हूँ हीट एंड कोल्ड बेस्ड मेडी फेशियल्स या फिर बायोलाइट मेडी फेशियल्स, जिसमें हम माइल्ड एक्सफोलिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत हार्श नहीं होते आपकी स्किन पे, उसमें रिएक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं टू अचीव द ग्लो। ग्लो के लिए एक आखिरी चीज आप कर सकते हैं वो है IV ग्लूटाथियोन। ये काफी ट्रेंडिंग थेरेपी है। ग्लूटाथियोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी स्किन में नेचुरली होता है बट इंडियंस में उसकी मात्रा कम होती है। ग्लूटाथियोन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसका मतलब वो आपकी स्किन में जो डैमेज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, सनरेज, नॉर्मल स्ट्रेस, उसे कम करता है। तो ग्लूटाथियोन ड्रिप्स जब दिए जाते हैं तो बहुत लोगों को इवन टोन फुल बॉडी पे अचीव होता है। बट याद रखिए ग्लूटाथियोन सबके लिए काम नहीं करता, तो पहले आप कुछ ड्रिप्स लेके देखिए कि आपको उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसके बाद उसका जो पूरा कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ग्लूटाथियोन सबसे अच्छा IV फॉर्म में काम करता है। इट इज बेटर देन टेकिंग ओरल ग्लूटाथियोन। तो अपनी शादी के 3 महीने पहले आप ग्लूटाथियोन ड्रिप्स लेना शुरू कर सकते हैं। बहुत ब्राइड्स का कंसर्न होता है उनकी आईज, उन्हें लगता है या तो उनकी आईज संकन है या फिर डार्कनेस है या उनकी फाइन लाइंस है। सो डिपेंडिंग ऑन क्या उनको क्या प्रॉब्लम है हम उन्हें सोल्यूशन बताते हैं। अगर आपको लगता है आपकी आईज काफी संकन है, वो काफी डीप हॉलोनेस है उसके अंदर, तो आप अपने डॉक्टर से जाके आई फिलर की बात कर सकते हैं। बहुत लोग फिलर के बारे में मिसकंसेप्शन रखते हैं कि उनसे हम बहुत अबनॉर्मल दिखेंगे, बट 3 जगह फिलर्स काफी नेचुरल लुक देते हैं। 1 इज चिन। अगर आपका चिन काफी छोटा है, ऑगमेंटेड नहीं है, तो उसके लिए आपका चिन खोला जा सकता है, एक अच्छा शेप दिया जा सकता है, वो बहुत नेचुरल दिखता है। अंडर आई हॉलोनेस, क्योंकि अंडर आई में जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे अगर आप फिलर भर देंगे तो एक प्लेन लुक देता है। बट ऑफ कोर्स ये सब आपको एक ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाना है ताकि आपको रिजल्ट सबसे अच्छे आए कम से कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। और तीसरा एरिया है लिप्स। अगर लिप्स में हल्का सा फिलर डाला जाए तो वो काफी लिप को प्लम्प और हाइड्रेटेड लगता है, सॉफ्ट दिखता है लिप्स। तो इन 3 जगहों पे नेचुरल लुकिंग फिलर्स का भी इस्तेमाल होता है और वो आप अपने वेडिंग डे से पहले ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डार्कनेस है तो क्रीम्स के अलावा कुछ केमिकल पील्स अच्छा काम करती है। वन ऑफ माई फेवरेट्स इज द स्पेनिश केमिकल पील। इसमें हम 3 बार केमिकल पील्स करते हैं अंडर आई एरिया पे, वो जो डेडिकेटेड इस एरिया के लिए बनी है। उसमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सॉफ्ट स्किन पे ग्लो देते हैं। 3 पील्स करने के साथ साथ हम आपको घर पे लगाने के लिए एक प्रोडक्ट देते हैं जो भी इस पील का एक पार्ट होता है। और जब आप वो लगाते हैं सो आइडियली आपको 2 से 3 महीने चाहिए इसमें अच्छा अंडर आई रिजुविनेशन के लिए, डार्कनेस कम करने के लिए। तो उतना समय पहले आपको ये ट्रीटमेंट अपनी डार्क सर्कल्स के लिए शुरू कर देना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स लेजर्स और PRP एडवाइस करते हैं अंडर आई के लिए। इनके रिजल्ट्स वेरिएबल हैं, कुछ लोगों में ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं बट ये सब लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। कुछ लोगों में ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं बट काफी लोगों में इनका रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग भी होता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि जब आप स्माइल करते हैं और कैमरा में देखते हैं तो आपके क्रोज फीट में लाइंस बनती हैं, तब आप अपने डॉक्टर से बोटॉक्स ले सकते हैं जो सटली इन लाइंस को रिमूव करेंगी और वो बहुत ही नेचुरल लुकिंग अपीयरेंस देती ताकि आपकी वेडिंग फोटोग्राफ्स में आपको ये बॉदर ना करें। फाइनली आते हैं स्किन फर्मिंग और लिफ्टिंग पे। कुछ ब्राइड्स को लगता है कि उनकी फेस जो है वो नीचे सैग
लैक कर रहा है, इसके लिए आप एक टेक्निक ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम है हाईफू, जिसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये एक अल्ट्रासोनोग्राफिक डिवाइस होती है जो आपकी स्किन के लिफ्ट में हेल्प करती है। अगर आपको लगता है आपके जॉवल्स बनते हैं या थोड़ा सा डबल चिन है आपका, तो आप हाईफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको काम करने में भी 2 से 3 महीने लगते हैं। सो 2 to 3 months बिफोर योर वेडिंग दिस इज द आइडियल टाइम टू ट्राई टेकिंग हाईफू। हाईफू के अलावा आप रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग डिवाइस के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि अपोलो डुएट नाम की डिवाइस आती है जिसमें विच इज मोर लाइक अ मेडिफेशियल, बट ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करती है, एनहांस करती हैं। 4 से 5 सेशन लेने के बाद, हर महीने आपने एक सेशन लिया, 4 से 5 सेशन लेने के बाद आपकी स्किन काफी लिफ्टेड और फर्म दिखती है। इसके अलावा जैसे हम डिस्कस करते हैं मॉर्फियस 8 जो गड्ढों में काम करती है, वो बहुत अच्छी एंटी एजिंग डिवाइस भी है फेशियल स्किन टाइटनिंग के लिए। कभी कभी उन्हें बॉडी पे भी देते हैं, जैसे आर्म स्किन टाइटनिंग या एब्डोमिनल स्किन टाइटनिंग के लिए मॉर्फियस 8 का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली ऐसे कुछ फेशियल्स भी होते हैं जो एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं, जिनमें सी सॉल्ट या सी एक्सट्रैक्ट्स यूज किए जाते हैं टू अचीव द एंटी एजिंग बेनिफिट्स। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना टाइम आप स्पेयर कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, आप ये सारे प्रोसीजर्स ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि आपको अपनी स्किन के लिए क्या डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी है और किस चीज की डिमांड आप कर सकते हैं, क्या आपकी स्किन पे काम करेगा टू प्रिपेयर योर स्किन फॉर द बिग डे। बट अगर ऐसे फिर भी कुछ सवाल हैं आपके जो आपको लगता है मैंने कवर नहीं किए हैं, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इन्हें उन सब ब्राइड्स के साथ शेयर कीजिए जो स्किन केयर में इंटरेस्टेड हैं। आप अंटिल देन हैव हेल्दी स्किन।